6 अंकों का पिन कोड जो अपना एड्रेस देने के लिए ज़रूरी होता है, चाहे हम अपना फॉर्म भर रहे हो, चाहे हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो जहाँ पर हमें अपना एड्रेस देना होता है, तो वहाँ पर हमें अपने पिन कोड देने होते हैं। और कभी ना कभी हमारे मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये 6 अंकों का पिन कोड बनता कैसे है, हर एक डिजिट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रजनी और आज की इस वीडियो में हम पिन कोड्स की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। पिन कोड पोस्ट ऑफिस नंबरिंग कोड सिस्टम होता है जिसका यूज हमारे भारत की डाक सेवाओं द्वारा किया जाता है। और पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसे हम जिप कोड या एरिया पोस्टल कोड भी कहते हैं। टोटल 6 डिजिट्स का बना होता है, जिसमें से पहली डिजिट, पहला अंक हमें बताता है एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में। अब भारत को टोटल 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्दर्न रीजन को हम इंडिकेट करते हैं डिजिट 1 या 2 से, उसी तरह से आते हैं हमारे वेस्टर्न या पश्चिमी भाग, जिसके लिए डिजिट यूज की जाती है 3 और 4। उसी तरह से सदर्न के लिए यूज की जाती है 5, 6 और पूर्व के लिए या फिर ईस्टर्न रीजन के लिए यूज की जाती है 7 और 8। और 9 नंबर को स्पेशली डेडिकेट किया गया है हमारी आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए, भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए ये डिजिट स्पेशली डेडिकेट की गई है। अब ये जो रीजन्स हैं इनके अंदर आते हैं सब रीजन्स, जिसे हमारी सेकेंड डिजिट इंडिकेट करती है। ये सब रीजन्स हमारी यूनियन टेरिटरीज हो सकती हैं या स्टेट भी हो सकती है। अब आती है हमारी थर्ड डिजिट, जो हमारी फर्स्ट 2 डिजिट्स के साथ मिलकर हमें उन सब रीजन्स के अंदर भी किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जोन के बारे में बताती है। और इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जोन को हम कहते हैं सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेडक्वार्टर उस एरिया के सबसे बड़ी सिटी के मेन पोस्ट ऑफिस में होता है। और उस मेन पोस्ट ऑफिस को हम कहते हैं सॉर्टिंग ऑफिस। हमारी फोर्थ डिजिट, हमारी चौथे अंक का काम होता है उस डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के रूट को बताना कि रास्ता कौन सा जा रहा है। और अगर कोई रास्ता मेन पोस्ट ऑफिस के एरिया के अंदर आता है तो उसके लिए हम 0 फोर्थ डिजिट का यूज करते हैं। फिर रहती है हमारी 5th और 6th डिजिट, दोनों ही मिलकर हमें एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के बारे में बताती है जहां पर हमने अपनी डिलीवरी का एड्रेस दिया होता है। तो अब अगर आपको पिन कोड का कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप ही एक बार अपना पिन कोड ज़रूर देखें और उसे समझने की कोशिश करें कि हर एक डिजिट कैसे कैसे अपना काम कर रही है। एक समय था दोस्तों जब हम लोग लेटर्स भेजा करते थे, डिलीवरी भी किया करते थे, आज के समय में भी हम भेजा करते हैं। तो उस टाइम पर इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी सेवाएं नहीं थी जितना आज हमारे पास सब कुछ है। अलग अलग भाषाओं में लोग एड्रेस लिखते थे और हमें पता है कि एक रीजन में कई बार 2 जगह एक ही नाम से होती है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती थी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 15 अगस्त 1972 में पिन कोड के सिस्टम को लाया गया और इस कंफ्यूजन को दूर किया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट भी रहता है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और जितने भी क्लिप्स और फोटोज यूज़ किए हैं उसे भी आप एक बार वीडियो पॉज करके देखें। आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी साथी को ये कंसेप्ट पता हो तो आप उसके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। स्टे एनर्जेटिक, स्टे क्यूरियस, ओके बाय।